मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में हमने मॉर्गन के बारे में पढ़ लिया कि मॉर्गन ने क्या क्या किया, और हमने ये जाना कि भाई मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया था वो था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसमें उसने क्यों इस ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया, तो हमने उसके इम्पोर्टेंस और वो सारी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया है। आज हम ये देखेंगे कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट से उसको क्या पता चला और उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कि है लोकेटिंग जीन ऑन क्रोमोसोम। लोकेटिंग जीन ऑन क्रोमोसोम। ये बात पता लगाना कि क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जीन क्रोमोसोम में देखे जाते हैं, इस बात को मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। दो साइंटिस्ट आए, एक थे मॉर्गन और दूसरे थे उनके स्टूडेंट ब्रिजेस। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे और एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जो जीन हैं वो क्रोमोसोम पे देखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, मॉर्गन एंड ब्रिजेस वर फर्स्ट वन। मॉर्गन और ब्रिजेस सबसे पहले थे टू experimentally prove that genes are located on chromosome। मतलब बिल्कुल साफ है इसका कि जो जीन हैं वो क्रोमोसोम पे देखे जा रहे हैं। इस बात को सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उनमें एक थे मॉर्गन और दूसरे थे उनके स्टूडेंट ब्रिजेस। इन दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो पहले हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, दे परफॉर्म सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। एक था सेट वन। जो सेट वन एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था? परफॉर्म्ड बाय मॉर्गन।
ये मॉर्गन ने किया। इसमें मॉर्गन ने क्या करा, इन्होंने परफॉर्म किए 3 क्रॉसेस, तो इट इन्वॉल्व 3 क्रॉसेस। किसी बच्चे का कोई डाउट था, किसी ने हैंड रेज किया था? गौरव, आपका डाउट है? ओके, चलिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें 3 क्रॉस इन्होंने परफॉर्म किए, और दूसरा था सेट सेकंड। जो सेकंड सेट है एक्सपेरिमेंट का, ये किसने किया था, परफॉर्म्ड बाय ब्रिजेस। ये ब्रिजेस ने परफॉर्म किया था, और इसके अंदर कितने क्रॉस थे, इट इन्वॉल्व 1 क्रॉस। इसमें सिर्फ एक ही क्रॉस था। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले सेट 1 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि मॉर्गन ने परफॉर्म किया था। तो ये आप सबने नोट कर लिया है, इसको हम रब कर देते हैं, और सेट 1 एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करते हैं जो कि मॉर्गन ने परफॉर्म किया था। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले सेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और ये किसने किया, बाय मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल मॉडल आपको पता ही है, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। मॉर्गन ने क्या देखा अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मॉर्गन ने व्हाइट आइड मेल को देखा रेड आई ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन के अंदर। मतलब जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में जनरली ड्रोसोफिला के जो आई कलर है वो रेड होता है। तो मॉर्गन ने ये देखा कि उन रेड आई जितने भी रेड आई के ड्रोसोफिला हैं, उनमें उसने कुछ मेल ड्रोसोफिला को देखा जिनकी आई का कलर व्हाइट था। तो मॉर्गन ने ये सोचा कि भाई सारे तो ज्यादातर तो रेड आई हैं, कुछ का व्हाइट कलर कैसे आ गया। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो हम यह लिख सकते हैं, मॉर्गन ऑब्जर्व white eyed male Drosophila in the population of red eyed या रेड आई कलर ड्रोसोफिला। रेड आई कलर ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन में उसने ये देखा कि कुछ मेल हैं जिनकी आई का कलर वाइट है। तो फिर उसने क्या करा, फिर उसने इसके लिए 3 क्रॉस करे। फॉर दिस ही परफॉर्म्ड 3 क्रॉसेस। इसके लिए उन्होंने 3 क्रॉस किए। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रॉस नंबर 1 की तरफ। क्रॉस फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, पहले क्रॉस में क्या किया गया, पहले क्रॉस में ही क्रॉस्ड रेड आइड फीमेल, रेड आई फीमेल लिया और उसको क्रॉस कराया विद व्हाइट आइड मेल के साथ। अब देखो यहाँ पर हम मेल फीमेल लेंगे, तो मेल के अंदर ये फीमेल लेते हैं, ये होगी रेड आई फीमेल। तो फीमेल में ये हुआ एक्स क्रोमोसोम। लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम भी बनाए थे इसके, आपको याद होगा।
ये होगा एक्स क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम में ये जो डॉट हम दिखा रहे हैं डार्क कलर से, ये जो डार्क कलर है ये है रेड आई के लिए। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है रेड आई वाला, तो हम यहाँ लिख देते हैं रेड आइड फीमेल। और एक तरफ क्या लिया इन्होंने, एक तरफ इन्होंने लिया व्हाइट आइड मेल। और मेल के लिए हम ये एक्स क्रोमोसोम बनाएंगे और इसके अंदर हम ये लाइट सर्कल दिखाएंगे, ये व्हाइट आई कलर के लिए। और एक हो गया ये जो हुक शेप का होगा, ये हो गया वाई क्रोमोसोम। ये हो गया व्हाइट आइड मेल। अब क्रॉस आप सब जानते ही हैं, इनसे गैमेट बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस हुआ, और गैमेटोजेनेसिस के बाद अब देखिए, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो इनके फ्यूजन से एक तो ये ऑफ स्प्रिंग आएगा, एक ये आ सकता है, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये आया रेड आई, ये भी आया रेड आई, ये भी आया रेड आई, ये भी आया रेड आई। इसका मतलब F1 जनरेशन में ऑल आर रेड आई, सारे के सारे रेड आई आए। ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम लोग क्या करा, इसके बाद जब ये सारे रेड आई आए तो इन्होंने F1 जनरेशन को फिर सेल्फ क्रॉस करा दिया, इसको और इसको इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई। तो ये नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं क्रॉस को कंटिन्यू। चलिए, आप सभी ने बना लिया होगा ये। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपना। अब देखिए, अब ये है जैसे रेड आई, मैं ना अब इसको रेड कलर से ही इसको स्ट्रक्चर को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और रेड आई मेल लिया, और एक हो जाएगा क्या, जो रेड आई फीमेल आया है F1 जनरेशन के अंदर। तो ये हो गई F1 जनरेशन जो आई थी। अब इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दी, तो इसकी सेल्फिंग कराई। जब इनकी सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इससे गैमेट बनेंगे, इससे क्या गैमेट बनेंगे, इससे ये गैमेट बनेंगे, इससे ये गैमेट बनेंगे। और जब इन्हें क्रॉस कराएंगे
तो ये आएगा, ये फीमेल होगी जो कि कैसी है, ये रेड आई। फिर जब इसे क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो ये कैसा आएगा, ये भी आएगा आपका रेड आइड। फिर जब इसे क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो ये भी कैसा आएगा, ये भी आ गया रेड आइड। और जब इसे क्रॉस कराया इसके साथ में, तो ये आ गया आपका वाइट आइड। यानी कि 75% तो आ गए रेड आई और 25% आए वाइट आई। और अगर रेड वाई का रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 3:1। तो जब मॉर्गन को ये 3:1 मिला, ये हो गया F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जब उसे 3:1 मिला, यानी कि F2 जनरेशन में उसने व्हाइट आई ड्रोसोफिला को जब उसने देखा और 3:1 जनरेशन जब उसे देखा, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि रेड आई कलर व्हाइट वाले के ऊपर डोमिनेंट है। ये तो उसने बता दिया कि रेड आई कलर व्हाइट वाले पे डोमिनेंट है, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया इस क्रॉस से कि भाई जो व्हाइट आई कलर है मेल में, या जो व्हाइट आइड मेल है, वो कैसे आ रहे हैं, व्हाइट आई मेल कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बात को नहीं बता पाया। तो आप ये क्रॉस बनाइए और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया था और जो उसने कंक्लूजन निकाला था वो हम लिख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन, रिजल्ट लिखिए पहले, रिजल्ट क्या रिजल्ट मिला था इसको। क्रॉस फर्स्ट का क्या रिजल्ट था वो लिखेंगे। The red eye and white eyed Drosophila, the red eyed and white eyed Drosophila appeared in the ratio of, the red eyed and white eyed Drosophila appeared in the ratio of 3:1, 3:1 in F2 generation। अब लिखिए कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। जैसे आपने वो देखी थी ना बाहुबली 2 कंक्लूजन, तो लिखिए कंक्लूजन क्या था इसका। It proved that, it proved that red eye color is dominant to the white eye color, red eye color is dominant to the white eyed color। जो रेड आई कलर है वो व्हाइट आई कलर के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। ये बात पता चली। अब एक नोट लिखेंगे हम, ये तो उसने बता दिया कि भाई रेड वाला जो है वो व्हाइट वाले के ऊपर डोमिनेंट है, और उसने ये ऑब्जर्वेशन भी देख लिया अपने रिजल्ट में कि ये 3:1 में आ रहे हैं। अब इसमें नोट लिखिए, नोट ये है कि he was unable to solve the, he was unable to solve the mystery of, he was unable to solve the mystery
मिस्ट्री ऑफ वाइट आइड मेल। वाइट आइड मेल मतलब ये जो वाइट आई मेल है वो कैसे आ रहे हैं, इस बात को ये नहीं बता पाया। तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस क्रॉस से कि वाइट आई मेल कैसे प्रोड्यूस हुए। ठीक है, एक यहाँ पे स्टूडेंट है, इसमें ये बस डॉट 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 करके आ रहा है, शो हो रहा है। तो ये आप तो अपना नाम मेंशन करें इसमें, या एक बार अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है, इस तरीके से लॉग इन नहीं करना है। वीडियो ऑन करो बेटा अपना और नाम मेंशन करिए। ये जो डॉट 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 करके आप शो हो रहे हैं ना, तो आप अपना नाम मेंशन करो, या फिर कर दिया मेंशन, नजर नहीं आ रहा मुझे तो। चलो, लगता है गया ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि ये जो थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, मॉर्गन, ये इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए कि वाइट आई मेल कैसे आया। अब मॉर्गन ने फिर क्या करा, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि भाई वाइट आइड मेल किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए फिर मॉर्गन ने सेकंड क्रॉस किया। तो हम अब क्रॉस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आप सभी ने बना लिया है, पॉइंट भी लिख लिया है। अब हम क्रॉस 2 देखते हैं। क्रॉस सेकंड, जब सेकंड क्रॉस किया मॉर्गन ने, तो उन्होंने क्या करा, सेकंड क्रॉस ने ही क्रॉस्ड F1 फीमेल, उसने F1 फीमेल ली और उसको क्रॉस करा दिया विद वाइट आइड मेल के साथ। ठीक है, तो F1 फीमेल क्या है, कुछ इस तरह से है ये F1 फीमेल। ठीक है भाई, ये F1 फीमेल है, और इसको क्या कराया, इसको वाइट आई मेल के साथ क्रॉस कराया। ये है वाइट आइड मेल और ये है F1 फीमेल। तो वाइट आइड मेल को F1 फीमेल के साथ क्रॉस कराया। F1 फीमेल कैसी है, रेड आई है। ये कैसी है, रेड आइड है। अब इनसे गैमेट बनेंगे। ये आप याद रखिएगा, जो एक्स वाला ये हम बना रहे हैं ना, एक तो हम डार्क बना रहे हैं कलर इसमें, एक हम इसमें लाइट बना रहे हैं। जो सिर्फ सर्कल बना रहे हैं, लाइट कलर शो कर रहे हैं, ये वाइट आई के लिए रहेगा जी, और ये वाला रेड आई के लिए रहेगा। अभी पता चलेगा आपको आगे, देखो। ये हो गया एक्स क्रोमोसोम, ये हो गया वाई क्रोमोसोम। जब हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने पर हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। ये आ गया रेड आइड फीमेल। फिर जब इसे क्रॉस कराएंगे, तो ये भी कैसा आएगा, रेड आइड फीमेल। ओहो, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, बनाना मत इसको। ये
जब हम इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो ये कैसा आएगा, ये आ गया रेड आइड मेल। फिर हमने क्या करा, इस वाले को क्रॉस कराया इसके साथ, तो यहां देखने को मिली वाइट आइड फीमेल, यहां मिला देखने को वाइट आई फीमेल। और जब इसे क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो क्या आएगा, ये आया वाइट आइड मेल। तो सेकंड क्रॉस जब उसने कराया F1 फीमेल को वाइट आई मेल के साथ, तो मॉर्गन ने ये देखा कि यहाँ पर उसको वाइट आई फीमेल मिल रही है। तो वाइट आई फीमेल को देख के मॉर्गन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो वाइट कलर है, आई का जो वाइट कलर है, ये फीमेल से ट्रांसफर होता है। तो मॉर्गन ने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि भैया जो वाइट आई का कलर है वो किससे आ रहा है, वो फीमेल से आ रहा है, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। ये क्रॉस बनाइए और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हम लिख लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करिए आप क्रॉस को, और फिर जो मॉर्गन ने रिजल्ट देखा था वो लिखते हैं। चलिए लिखिए, रिजल्ट लिखिए। वाइट आइड फीमेल, white eyed female were obtained, white eyed female were obtained। तो इस क्रॉस से मॉर्गन को वाइट आइड फीमेल मिली। अब देखो कंक्लूजन, इसने क्या कंक्लूजन निकाला, इट इंडिकेट दैट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट आई कलर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट आई कलर, जो फैक्टर वाइट आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर बोल सकते हैं या फिर हम जीन बोल सकते हैं, आप जीन भी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट आई कलर was present in female, was present in female in heterozygous condition। तो वो किस में था, फीमेल में था, और किस कंडीशन में था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। ये देखो ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है, तो फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर व्हाइट आई कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो उसके अंदर प्रेजेंट था। ये बात इनको इस क्रॉस से पता चली। फिर इन्होंने कंफर्मेशन के लिए एक थर्ड क्रॉस किया। अब हम देखते हैं क्रॉस नंबर थर्ड, क्रॉस थर्ड। जब थर्ड क्रॉस ने किया तो इसमें क्या करा उन्होंने, ही क्रॉस्ड वाइट आइड फीमेल, इसमें इन्होंने वाइट आइड फीमेल लिया और इसको क्रॉस करा किसके साथ, विद रेड आइड मेल के साथ। व्हाइट आई फीमेल को रेड आई मेल से क्रॉस करा दिया। तो देखिए व्हाइट आई फीमेल के लिए हम बनाते हैं, व्हाइट आई फीमेल के लिए दोनों ये वाले एक्स क्रोमोसोम पे दोनों ये वाले जीन रहेंगे, और रेड आई मेल के लिए ये रहेगा, ये है रेड आइड मेल। गैमेट बना दीजिए। सॉरी,
अब इसे क्रॉस कराते हैं। जब इसे फ्यूज करेगा, एक तो रेड आई वाला आ गया, एक वाइट वाला आ गया। तो कैसे आ गई ये रेड आई फीमेल? जब ये इससे क्रॉस करेगा, एक रेड आई वाला आ गया, एक वाइट आई वाला आ गया। तो ये होगा कैसा? रेड आइड फीमेल। और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो ये आएगा वाइट आइड मेल। और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो ये भी आएगा वाइट आइड मेल। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि वाइट आई मेल आ रहे हैं 50% और एक आ रहा है रेड आई फीमेल। और फीमेल कैसे आ रही है? सारी की सारी रेड आई आ रही हैं। तो जब इन्होंने रेड आई फीमेल को इसके अंदर देखा तो इस क्रॉस से इन्होंने ये लगाया, इस क्रॉस से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जो यहाँ पर रेड आई कलर है वो सेक्स, वो रेड आई कलर का जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है। तो इन्होंने जब ये देखा कि जो रेड आई कलर है वो किससे लिंक्ड है? सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। और दूसरी बात इन्होंने ये देखी कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है। मेल से जो रेड आई वाला कैरेक्टर है वो फीमेल में जा रहा है और फीमेल में जो व्हाइट आई वाला कैरेक्टर है वो मेल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर इनको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिला। तो इन्होंने इस थर्ड क्रॉस से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो आई कलर का जीन है ड्रोसोफिला में वो सेक्स लिंक है, यानी कि वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर देखा जाता है। तो ये नोट करें और फिर इनका रिजल्ट लिखते हैं। चलिए ये नोट कर लिया है आपने, रिजल्ट लिखिए इसका। फ्रॉम दिस क्रॉस, this cross, Morgan observed red eye female. Morgan observed red-eyed female and criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance. अब लिखिए कंक्लूजन, ऐसे लिखिए कंक्लूजन ऑफ ऑल थ्री क्रॉसेस। तीनों क्रॉस के कंक्लूजन हम लिख लेते हैं। वैसे हम उन दोनों का अलग अलग भी लिख चुके हैं, अब यहाँ पर तीनों से क्या कंक्लूजन निकलता है वो लिख लेते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ ऑल थ्री क्रॉसेस, दो कंक्लूजन निकले इससे। पहला कंक्लूजन क्या निकला? लिखिए नंबर 1, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर्ड इन ड्रोसोफिला, the gene responsible for eye colored in Drosophila is sex linked. The gene responsible for eye color of Drosophila is sex linked. दूसरा कंक्लूजन लिखिए सेकंड, सेक्स क्रोमोसोम फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेक्स क्रोमोसोम फॉलो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है ये हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने सेट 1 के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए जो मॉर्गन ने किए। इसके बाद मॉर्गन के एक स्टूडेंट भी थे ब्रिजेस, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो
ब्रिजेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं सेट टू एक्सपेरिमेंट। सेट टू एक्सपेरिमेंट, और ये किसने किया था? बाय ब्रिजेस के द्वारा किया था। ब्रिजेस ने मॉर्गन का थर्ड क्रॉस रिपीट किया। तो ही रिपीटेड थर्ड क्रॉस ऑफ मॉर्गन। इन्होंने मॉर्गन का थर्ड क्रॉस रिपीट किया एंड गेव, और क्या दिया इन्होंने? सेम कंक्लूजन। सेम कंक्लूजन, और वही बातें बताई जो मॉर्गन ने बताई थी। ठीक है, तो ये हो गया सेट टू एक्सपेरिमेंट। तो दोनों एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आ गए। सेट वन सेट टू समझ लिया हमने, उनके कंक्लूजन देख लिए, क्या क्या बातें उनको पता चली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसके क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर वन लिखिए, पहला इंपॉर्टेंस, ड्यू टू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ड्यू टू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस it leads to the discovery of, due to criss-cross inheritance it leads to the discovery of, due to criss-cross inheritance it leads to the discovery of gene located on chromosome, gene located on chromosome। तो इससे ये पता चला कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पे देखे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है। सेकंड इंपॉर्टेंस लिखेंगे, it proved that इसने ये प्रूव किया, it proved that the trait showing criss-cross inheritance, the trait showing criss-cross inheritance are sex linked। जो ट्रेट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करते हैं वो सेक्स लिंक होते हैं, मतलब उनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें पता चली। अब इसके बाद क्योंकि जो इनहेरिटेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन भी हमको देखने को मिलता है, और वो वेरिएशन जिस वजह से आता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर को हम समझते हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करें तो क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले जिस पर्सन ने डिस्कवर किया था वो या जिस पर्सन ने सबसे पहले इसको देखा था वो थे जोहानसन। जोहानसन ने इसको सबसे पहले देखा था और इन्होंने इसको कोरिलेट किया था चाइस मेटा फॉर्मेशन के साथ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जोहानसन, या जोहानसन नहीं, ऐसे जॉनसन was first to discover चाइस मेटा, या फिर इसको चाइस्मा भी बोलते हैं।
chiasma formation and related it with क्रॉसिंग ओवर। तो देखो ध्यान से एक बात समझिएगा, अगर जो आपसे पूछता है कि चाइज़मा फॉर्मेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप आंसर करेंगे जॉनसन। जॉनसन ने चाइज़मा फॉर्मेशन की डिस्कवरी करी और उसने इसको रिलेट किया था क्रॉसिंग ओवर के साथ में, रिलेशन बताया था। इसके बाद फिर आए मॉर्गन। तो मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी करी। मॉर्गन डिस्कवर्ड, हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है? तो मॉर्गन ने डिस्कवरी करी किसकी? मॉर्गन डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को किसने डिस्कवर किया था? मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। अब हम क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन मैं आपको आज लिखवा देता हूँ, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का जो टॉपिक है वो आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिखिए आप। क्या है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ exchanging the segments of chromosome, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स। देखो ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या होते हैं। जैसे एक ये क्रोमोसोम है, लेट से ये क्रोमोसोम नंबर 8 है, या थोड़ा बड़ा देखते हैं इसको, ये है क्रोमोसोम, ये हो गया सेंट्रोमियर, ये हम मान लेते हैं क्रोमोसोम 8 है, तो ये इसका एक क्रोमेटिड हुआ, ये पूरा इसका एक क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसके साथ में एक और क्रोमोसोम देखा जाएगा, होमोलोगस है तो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए इसमें भी हमने क्रोमोसोम नंबर 8 लिखा है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ये दोनों इसके क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। अब इन क्रोमोसोम में जो ये दोनों क्रोमेटिड हैं, एक इसका ये और इसका, ये दोनों आपस में होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा। ये एक साइड पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है और कई सारी साइड में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होगा, कुछ पार्ट इसका इसमें चला गया या इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, तो दोनों क्रोमोसोम के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, उस चेंजेस को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जितना मटेरियल ज्यादा एक्सचेंज होगा
उतना रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको और डिटेल में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो कल हम लोग अपना क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग मिस मत करिएगा कोई कल की क्लास, क्योंकि कल हम रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझेंगे कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस किस पॉइंट पे होता है, और किस एंजाइम या किस स्ट्रक्चर की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाकी कल मिलते हैं क्लास में। और इनको अच्छे से आप लोग जितना पढ़ाया गया है इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि कल जो आपके टॉपिक रहेंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है डायग्राम में, कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं क्लास में।